बैठ जाओ। हेलो 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 हेलो। हाँ बच्चों, लास्ट क्या पढ़ा था? हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए, लास्ट हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना? और एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या पढ़ा था अपन ने? हाँ, उसका डेरिवेशन 1/2। क्या लिखते हैं बताओ? बोलो। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 प्लस x3 y1 माइनस y2। सही है? ये अपन ने खड़े हो, बाहर जाओ, दोनों बाहर जाओ। तुम भी खड़े हो। तुम सोचो क्यों यार भेज रहा हूं? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बाहर जाओ। तुम भी खड़ा हो जाओ, बाहर जाओ। तीनों को मना करा था ना, एक साथ नहीं बैठे। 6 बार तो मैं अलग अलग कर सकूं, लेकिन आप मानते नहीं ना। हाँ, बैठ जाओ, बाहर जाओ। चलो बाहर चलो। पहले क्यों नहीं सोचा इस बात को? अब बाहर चलो। डेली यही काम रहेगा मेरा। सुबह से पहले आके यही काम करो। तुम तीनों को अलग अलग हो ताकि तुम बातें ना करो। अब बातें करो ना आराम से। हाँ जी, बोलो भाइयों। देख लिया? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और प्लस x3। क्लियर हो गया? अब देखो, एक मेथड अपन और पढ़ेंगे जिसका नाम होगा सारस मेथड। सारस मेथड, है ना? क्योंकि इसको लगाने में चलाने में दिक्कत आती है, और सारस मेथड को चलाने में दिक्कत नहीं आती। इजी पड़ता है ना? कैसे लिखेंगे? अगर मेरे पास 3 पॉइंट है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, करेक्ट? तो कहीं से भी स्टार्ट कर दे जहां से आपकी इच्छा करे। x1 y1, x2 y2, x3 y3, और पहले वाले को रिपीट कर दें। पहले वाले को रिपीट कर दें, है ना? और ऐसे चला दें, इस तरह से चला दें। इस वाले एरो को पॉजिटिव मानेंगे, तो 1/2 तो लगाएंगे लगाएंगे। कितना है बताओ? x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस, इस एरो को नेगेटिव लगाएंगे। बोलो। x2 माइनस x3 y2 माइनस x1 y3। बस। तो मन में आएगा सर ये आया कहां से? कुछ नहीं है, अपन ने जो टॉपिक पढ़ा है वही मेन था। कोई भी चीज कहीं अलग से नहीं आती। अगर उस गौर से देखो, ये क्या है? इनको गौर से देखिए, ये क्या चीज है? देखो, आए नजर? नजर आ गए ना? पहले 3 और बाकी के माइनस वाले लास्ट 3। जितनी देर में आप इसमें वैल्यू डालोगे, इतनी देर में तो आप इससे आंसर निकाल के दे दोगे। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, ये मेथड किस में लगता है? ट्राइंगल में। और ये मेथड किस में लगता है? एनी पॉलीगॉन में। कोई सा भी पॉलीगॉन हो उसमें लग जाएगा। समझ में आ रही बात? हमने ट्राइंगल में तो इसको यूज कर लिया। मान लो ये हो,
इसका एरिया निकालना है। अब मैं पूछूं इसका एरिया, तो आपको सर दो ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ये और एक ये, इनका एरिया निकाल लें। बोलो। और मैं कह रहा हूं मत निकालो, दो ट्राइंगल बनाओ। और एक खास बात और सुनो, पहले आप ये नोट करो, फिर समझाऊंगा ये बात। नोट करो। अभी बता रहा हूं चार वाला, पहले नोट करो। हाँ लिख लिया। बोलो भाइयों, ठीक है ना। सवाल लिखो। फाइंड द फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल if vertices are 5, 6, 7, 2, 1, 9, 5, 6, 7, 2, 1, 9। हो गया।
अरे हो जाना चाहिए देर में तो। कितना आया? 56721956 जीरो आ गया। तो पहले सवाल में जीरो आ गया। 1/2 बोलो 10 63 6 माइनस 42 -2 -45 कितना? -5। ये जीरो क्यों बोल रहे हैं फिर? अच्छा एक बच्चे ने लिखा, अब एक काम दूसरा करो, है ना? अब ऐसे लिखो, इसमें अपन ऐसे बनाए इसको 567219। अब इसको आप ऐसे लो 56197256। अब आंसर निकालो, चेक करो। हम पढ़ भी रहे हैं और साथ साथ नई बातें भी सीख रहे हैं। चेक करो। हाँ +5 आ रहा होगा। अब +5 आ रहा होगा। अब बताओ बच्चों कौन सा सही है? कौन सा सही है ये बता दो बस। है कौन सा? ये पहला वाला दूसरा वाला? सेकंड वाला। इसका मतलब आपन को नॉलेज नहीं है, आपन को नॉलेज नहीं है। कंफर्म हो गया। आपने फिजिक्स पढ़ी है? अच्छा बताओ एरिया कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है स्केलर? एरिया, एरिया कैसा होता है? वेक्टर होता है। निकालोगे आपने U क्रॉस V। क्या U क्रॉस V की डायरेक्शन होती है? अरे वेक्टर नहीं पढ़ा क्या? वेक्टर नहीं पढ़ा? वेक्टर में U क्रॉस V नहीं पढ़ा? कैसे लोग बाबू घुर घुर के देख रहे हो? अरे U डॉट B और U क्रॉस V पढ़ा होगा ना। A डॉट B और A क्रॉस B। तो मैं भी तो बोल रहा हूं U क्रॉस B। A क्रॉस B, अगर A क्रॉस B लिखते A क्रॉस B सही। वेक्टर होता है स्केलर होता है? वेक्टर क्या देता है वो? A क्रॉस B। अगर कोई आप पूछे व्हाट्स मीन बाय A क्रॉस B, क्या होता है A क्रॉस B? क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है A क्रॉस B की? अगर उस A क्रॉस B के आगे हाफ लगा दो तो क्या निकल जाएगा? इसका एरिया। किसका एरिया? ट्राइंगल का। समझ में? जो आपन ने पढ़ा है फिजिक्स में उसका सिग्निफिकेंट तो पता हो कि हमने जो पढ़ा है इसका क्या मतलब है। केवल हमने A क्रॉस B निकाल के सीख दिया। A क्रॉस B का मतलब होता है एरिया। उसके आगे हाफ लगा दो तो बन गया ट्राइंगल का एरिया। अगर हाफ नहीं लगाओ तो बन जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया। आपने, और मेरे को मालूम है आपकी बुक में होगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो जब आपने उस समय पढ़ा तो आपके दिमाग में नहीं आया ये बात कि A क्रॉस B लिखा और एक B क्रॉस A लिखा? किसका अंतर आएगा? माइनस का। अगर A क्रॉस B की डायरेक्शन ऊपर है तो B क्रॉस A की डायरेक्शन, किसका अंतर आया? तो ये एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। स्केलर बोल रहे हैं। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो मेरा कौन सा आंसर सही है? ये सही है या ये सही है? दोनों सही है। समझ में आई बात? पता नहीं कितना वेक्टर पढ़ा हो और क्या पढ़ा हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज समझा देता हूं। चलो दोबारा, जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, और क्या करूंगा। हम तो बहुत भयंकर वाला वेक्टर पढ़ते हैं। ये A है, ये B है, और आपने ऐसे घुमाया तो ये हो गया A क्रॉस B, राइट? अब इस A क्रॉस B की डायरेक्शन अगर मान लीजिए नीचे आ रही है, मान लेते हैं, तो जब मैं इसको ऐसे है और ऐसे है, ऐसे घुमाऊंगा
तो अब इसकी डायरेक्शन ऊपर आएगी। ये क्या बन गया बताओ? तो मुझे ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्या देता है? हमेशा एरिया देता है। अब एरिया के साथ कोई कंडीशन लगा दो, इसके साथ हाफ लगा दो तो ट्रायंगल का एरिया देता है, हाफ नहीं लगाओ तो पैरेललोग्राम का एरिया दे देगा ये। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अगर देखो जरा गौर से, मैंने यहां लिखा 5 6 7 2 1 9, 5 6 7 2, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, दिख रहा है? 5 6 के बाद क्या लिखा हुआ है? और इसको जरा देखो गौर से, क्या हुआ? 5 6 के बाद क्या लिखा है? इसको मैंने ऐसे घुमा दिया। समझ में आ रहा है? इसके बाद मैंने ये लिखा है और यहां मैंने इसके बाद ये लिखा है। तो अंतर आएगा नहीं आएगा? आएगा। किसका अंतर आएगा? तो कौन सा सही है? दोनों ही सही है। क्लियर? तो जब भी हम आंसर निकालेंगे एरिया का, तो अगर हमारा एरिया का आंसर प्लस का है चाहे माइनस का है, दोनों वैलिड है। और ध्यान रखना, जेई वाले हमेशा जो ऑप्शन सेट करते हैं वो माइनस से करके देते हैं। और बच्चों की आदत किसकी होती है? हाँ, मोड और लगा देते हैं। अरे भाई मोड क्यों लगाएंगे? एरिया तो प्लस का भी सही है और माइनस का भी सही है। क्लियर हो गया? मीनिंग समझ में आ गया? और आपके सामने दिखा भी रहा हूं मैं कि मैं, ये मुझको कैसे पता मेरा फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड ये, थर्ड ये? मैंने फर्स्ट ही मान लिया, सेकंड ही मान लिया, थर्ड ही मान लिया, और यहाँ पे फर्स्ट ही मान लिया, सेकंड ही मान लिया, थर्ड ही मान लिया। तो दोनों को हम चेक करें तो किसका डिफेक्ट आ रहा है? साइन का। बात समझ में आई? बच्चों नोट कर लो। हाँ जी, लिख लिया। तो देखो, अब यही बात मैं आपको समझा रहा था। अगर मान लीजिए मेरे पास डायग्राम ये है और अब मुझे अब ये इसका एरिया निकालना है, ये शेप है, ठीक है ना? अब आपको ज्यादातर चीजों के इसको तोड़ के मिलेगा। ऐसे कहेंगे इसको तोड़ लो, तोड़ लेते हैं। कितने ट्रायंगल बन गए? 3, ठीक है ना? और आपने जरा सी चूक कर दी, इसको तो ऐसे ले लिया, पहले ये, बाद में ये, बाद में ये। इसका एरिया निकालते तो इसको ऐसे ले लिया। समझ में आई बात? और इसको ऐसे ले गए। अब बताओ क्या होगा? क्या सही आंसर आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? क्यों? क्योंकि ये दो अगर प्लस का दे रहे तो ये किसका देगा? माइनस का। अगर ये दोनों माइनस का दे रहे किसका देगा? प्लस का। गड़बड़ हो गई। जब तक कि आप तीनों को एक ही डायरेक्शन में लेके जाएं, सही है ना? तो इससे बचना है तो ये मेथड ही क्यों लगाओ? कितने पॉइंट है इसमें? 5। तो आप तो लिख दो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 x5 और 1/2 बाई काम से। समस्या खत्म। 3 ट्रायंगल बनाने का झंझट खत्म और गलत होने का भी झंझट खत्म। बात समझ में आई? तो ये सारस मेथड हो चाहे कितने पॉइंट हो, सब में चल जाएगा।
ठीक है ना, 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट कितना ही हो, और मुझसे गलती भी नहीं होगी। क्लियर हो गया? और कैलकुलेशन भी फास्ट होगी। नोट कर लो। लिख लिया बच्चों? चले आगे। चलिए तो कल वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। और टॉपिक क्या पढ़ा था अपन? साइंट्रॉइड। क्या टॉपिक चल रहा था? साइंट्रॉइड। साइंट्रॉइड में अपन ने डिस्कस करा था, ये ए, ये बी, और ये क्या? सी। राइट? ए बी सी। अगर ये क्या थे इनके मिड पॉइंट, डी, ई और एफ, तो एक बात समझ में आ रही होगी। क्या समझ में आई? द एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 4 टाइम एरिया ऑफ डी ई एफ। बोलो बच्चों, है ना? द एरिया ऑफ क्या? हाँ, इज इक्वल टू 4 टाइम। ये तो अपने 10th क्लास में पढ़ा था शायद, ऐसा नहीं था? नहीं? मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो ट्राइंगल बनेगा, उसका एरिया 1/4 पढ़ाए थोड़ी है। और इसको हम प्रूव करते थे कौन सी? सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। कौन कोई ट्राइंगल प्रॉपर्टी से? नहीं? चलो कोई बात नहीं। एक बात और, ये ए, ये बी और ये सी, अभी सवाल कराऊंगा इन पे मैं, है ना? ए बी सी, और ये इसका सेंटर जी, ये इसका सेंटर जी। राइट? अगर इससे इसको मिला दें तो कितने ट्राइंगल बन गए? 3। इसके ऊपर कुछ साल पहले सवाल आया था, वो सवाल मुझे याद नहीं, मैं लिख दूंगा अभी। तो इसका जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये क्या है? द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी जी ए is equal to area of triangle BGC is equal to area of triangle AGC is equal to, बोलो, 1/3 of ABC। समझ में आ गया? जी क्या है इसका? नोट कर लें।
हटा दे। तो पहला टॉपिक समझ में आ गया, कौन सा? हाँ, इसके सवाल कराऊंगा थोड़ी देर बाद, है ना, क्योंकि एरिया को बीच में लेकर आएंगे दोबारा। अगला टॉपिक डालिए, इन सेंटर। इन सेंटर ठीक है। अच्छा, कैसे बनता है इन सेंटर? एनीबॉडी? इन सेंटर कैसे बनता है? बनाए नहीं बनाए? नाम सुना है पहले, पहली बार सुन रहे हो? इन सेंटर पहली बार सुन रहे हो? अरे नहीं यार, मैं तो 9-10 में खूब था। स्ट्रेंज। इन सेंटर पहली बार सुन रहे हैं, बताओ। वरना हाँ, तो 9-10 में खूब भरा पड़ा था खूब। हमारे तो कंस्ट्रक्शन आते थे इनके, ये एक इन सेंटर बनाइए, उसके बाद इसके अंदर एक सर्किल बनाइए, ऐसे कंस्ट्रक्शन नहीं थे? ऐसे नहीं थे? हैं? अरे कई सर्किल नहीं बनाए थे किसके अंदर? तो फिर तुम क्यों बेवकूफ बना रहे हो मेरे को भाई? तो इसको क्या बोलते थे जब सर्किल अंदर बता, क्या बोलते थे उसको? क्या बोलते थे इसको? हैं? कुछ तो नाम दिया होगा इसको, या बेनाम का? पेपर में सवाल कैसे आता था? ट्राइंगल में सर्किल बनाओ, यही लिखा था, मेक ए इन सर्किल इन ए ट्राइंगल। तो इन सर्किल कैसे बनाते थे? हैं? इन सर्किल कैसे बना, बताओ ना। क्या यहाँ तक कि चोरी पकड़ गई, अभी तो सुना ही नहीं। आप कैसे बनाया भी है, तो ये बनाया कैसे बता दो। हैं? चोरी कर रहे हैं? अरे कैसे बनाया था, देखो अपनी हालत देखो। हाँ जी। और अब पढ़ाऊंगा तो वो भी याद आ जाएगा कि सर हाँ ये भी था। ये मेरे पास ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर निकालूं, याद आया? एंगल बाइसेक्टर निकालना आता है? ये भी नहीं आता है? कैसे निकालते हैं एंगल बाइसेक्टर? बोलो, कैसे निकालते हैं एंगल बाइसेक्टर? हाँ, देखो कितनी बढ़िया क्लास है, बात चलती है आईआईटी की, और सारी बात नवी की भी नहीं आती। एंगल बाइसेक्टर, पहले बात तो एक्सेप्ट ही नहीं करते अपन कि हमने पढ़ा है, करें तो फिर समझ में नहीं आता क्या पढ़ा है। हैं? दो तरफ के कैसे? यहां पे लाइन पे? अबे देख, धीरे धीरे बोल, पढ़े लिखे हम कम हूं, बता कैसे करेंगे? स्टार्ट कहां से करूं? कंपास कहां रखूं? कोने पे, ए बी और सी कोने पे रख दिया। अब रख दिया, बी की लंबाई थोड़ी लूंगा, बी तो पॉइंट है। बी सी की आधे से ज्यादा लंबाई ले ली। अब यो, ऐसे आजा, काट। तो फिर बी का क्या रोल है? ओ ये कैसी स्टाइल है देखो काटने की। आप यहां का, यहां तो रखा ही नहीं कंपास, मैंने बी पे रखा और यो काट दिया। ये वाला कैसे काटा? वहां तो रखा ही नहीं मैंने। और दूसरी बात बताओ, ये जो काटा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है
ये एंगल बाइसेक्टर है। किस एरिया आपको दिख रहा है कोई एंगल बाइसेक्ट हो रहा है? भाई साहब खूब तगड़ा दिमाग लगा। इसलिए मैंने बुलवा लिया, मैंने पता नहीं पटास निकाल लो। क्या निकालना है? ये तो गनीमत है जीरो से पढ़ाने वाला आदमी जो जीरो से पढ़ा देता हूं, वरना अभी तो कोई होता तो आपको फॉर्मूला लिखवा के चलता बनता। 2 मिनट में फॉर्मूला लिखवा देता, ये फॉर्मूला होता है याद करो, ये फॉर्मूला होता है, यही कराया जाता है, ये फॉर्मूला होता है याद करो, ये फॉर्मूला याद करो। आपको ये भी पता नहीं लगेगा इन सेंटर होता क्या है। और फिर अपन जब सवाल आता जेई में तो अपन माथा पकड़ते, अरे यार ये सवाल कहाँ से स्टार्ट करूं, फॉर्मूला तो मुझे आता है। और अभी देख लेना फॉर्मूला भी आता होगा। तो फॉर्मूले की दुनिया नहीं है, मैंने आपको कभी से समझाया है, चीजों को समझना है। देखिए तो सबसे पहले कंपास यहां रखिए और यहां से आर्क काटिए। जरूरी नहीं आधे ज्यादा, कितना ही काटिए। कंपास यहां रखिए और आर्क काट दीजिए। काट दिया? बात समझ में आ रही है? ऐसे कंपास रखा, आर्क काट दिया। अब इस कंपास को यहां रखिए और यहां से आर्क काटिए। इस कंपास को यहां रखिए, यहां से आर्क काटिए। आया कुछ समझ में? और इसको इससे मिला दीजिए। अब ये जो लाइन आई वो क्या है? क्या आपने ऐसा नहीं पढ़ा था? है? फिर याद क्यों नहीं आया? पहली बात तो वो ये याद नहीं आया इन सर्किल नाम की कोई चीज थी। फिर हमको ये याद आया सर्किल नाम की कोई चीज है। फिर हमको ये याद आया एंगल बाइसेक्टर नाम की कोई चीज है। और हम बात करेंगे भाई साहब IIT एडवांस तक की। चलो भाई करते। क्लियर? अब ये जो एंगल बाइसेक्टर है, अगर मैं आपसे बोलूं तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा B/2 और ये एंगल B/2। ठीक है, जितना एंगल है उसको क्या कर देगा ये? हाफ। तो एंगल हाफ करना आया। दोबारा देखते हैं। ये मेरे पास ट्राइंगल, ये A, ये B और ये क्या? C। राइट? कंपास कहां रख रहे हैं? A पे। और ये हमने ऐसा बना दिया, कंपास A पे रखा, आर्क बना दिया। अब यहां कंपास रखा, यहां काट दिया। ये कंपास रखा, यहां काट दिया और इसको इससे मिला दिया। तो ये जो पॉइंट आएगा उस BC का मिड पॉइंट होगा। बोलो बच्चों, पागल के पागल ही रहेंगे अपन। अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो मीडियन नहीं हो जाएगी ये? अबे कोविड तो लगाया करो, मैंने जो बोला उसी के पीछे चल दिए। क्या ये मिड पॉइंट होगा? अगर मिड पॉइंट हो गया तो कल वाली बात करो, मिड पॉइंट को हमने किससे मिला रखा है? सामने वाले वर्टेक्स से। तो फिर क्या हुआ? मीडियन हुआ या फिर एंगल बाइसेक्टर हुआ? तो क्या ये सही है? तो क्या मिड पॉइंट पे टकराएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये गारंटी है कि ये जो लाइन आएगी, ये मैंने मेरे हाथ से बना दी, ये इसके क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये बात सही है। क्यों बच्चों? ये भी गलत है। कुछ ही बोल दो सब सही है, हमारे में तो कल ही नहीं, कुछ ही बढ़ा दो। जो आप कहोगे वो मान लूंगा मैं तो, क्योंकि पहले भी रटा था, अब भी रट लूंगा साला। और कल ही मैंने बात बोली थी, अगर मुझे कुछ चीज समझ नहीं आए तो ट्राइंगल को करा था क्या? करा था क्या? कर लेते ना। ये ट्राइंगल हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया और ये एंगल बाइसेक्टर यहां जाके टकरा गया। ये एंगल और एंगल इक्वल हो गया। सारी कहानी बाहर। न तो ये मिड पॉइंट है और न ही ये परपेंडिकुलर है। इसके बावजूद भी अगर सवाल में दूं और आप गलती करें तो आप जिम्मेदार हैं। एक बात तो मैं समझा रहा हूं, छोटी छोटी बात। और सवाल दूंगा गारंटेड, और आप में से 80% बच्चा गलती करेगा, ये भी गारंटी है। 20% बच्चा ही सही करेगा, 80% कर देगा इसके अंदर गड़बड़ पढ़ने के बावजूद। और 20% बच्चा वो होगा जो ध्यान रखेगा, 80% वो होगा जो ठीक है यार अब तो हो गया, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई ना? और वही 20% ही आगे भगते हैं। मीनिंग क्लियर? अब दूसरी बात, ये A, ये B
और ये सी। बचपन में एक बात और पढ़ी थी कि इसके सामने वाली लेंथ को ए बोला करते थे, याद आया? इसके सामने लेंथ को सी बोलते थे, कुछ ऐसे बोलते थे नहीं बोलते थे? और इसके सामने लेंथ को बी बोलते थे। ऐसा क्यों बोलते थे बताओ? कभी ऐसा पूछा कि सर ए के सामने वाला ए क्यों है? क्यों बोलते थे ए? ऐसे बोलते थे नहीं बोलते थे? बोले हाँ ना करो, बोलते थे। कितने लोगों को याद है? देखो आधी दुनिया को तो याद ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ था। आधों को याद है, इसका मतलब आधों को याद है, इसका मतलब ऐसा तो था, बुक में तो था। ये एडमिट करना पड़ेगा वरना सबको याद नहीं होता। अब ये था तो बाकी लोगों को क्यों याद नहीं है? और जिनको याद है उनको ये बताओ ये क्यों लिखते थे ए? है? अरे यार तुम मैच का कबाड़ा करके बैठे हो यार सारे। ये क्या है बताओ? बीसी। मुझे सोच के बताओ इसके अंदर बी है सी है क्या नहीं है? ए, तो ए ही तो लिखूंगा। अगर मैं बी लिखूंगा तो ये झगड़ा करेगा सी लिख, और सी लिखूंगा तो ये झगड़ा करेगा, तो मैं क्या लिखूं? बस हो गया काम खत्म। इतनी सी बात। भाई किसी ने सोचा होगा ना, किसी ने नोटेशन सोचा होगा कि ऐसा लिखना है, तो क्यों सोचा होगा? इसलिए सोचा कि इसने अगर बी लिखूंगा तो ये पता नहीं लगेगा ये बी है सी है, लेकिन यहां लिखूंगा तो ये पता लग जाएगा ना, तो ये बी है ना सी, बल्कि क्या है? ए है। अब जब बताओ ए सी को क्या लिखूंगा और बी सी ए बी को क्या लिखूंगा? अब क्यों खोपड़ी में घुसा है? पहले क्यों नहीं पूछ लिया अपन ने जब पढ़ा था? तो ये बात उस समय पूछ लेते, लेकिन उस समय तो मजे आ रहे थे। अरे क्या भन्नाट चीज चल रही है, हमको तो सब याद हो जाता है तुरंत। खाक याद कर लेते। चलो भाइयों, क्लियर हो गया? तो देखिए ये सारा कंस्ट्रक्शन वही था। ये कंस्ट्रक्शन मैं आपको 9-10 के समझा रहा हूं। मैं कोऑर्डिनेट पढ़ा रहा हूं क्या? मैं चालू नहीं करी कोऑर्डिनेट तो। मैं तो कोऑर्डिनेट चालू करता हूँ बाद में, जब 9-10 समझा देता हूँ हर टॉपिक में कि ये 9th या 10th टॉपिक में समझ लो, उसके बाद अब कोऑर्डिनेट आ जाओ। जैसे ही मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा यहाँ मेरा टॉपिक चालू हो जाएगा 11th का। लेकिन चाह जा रहा हूँ मैं अब 9-10 की चीजें सही ढंग से कर लें, गलती ना करें, वरना अपन से सवाल नहीं होंगे, डरे रहेंगे अपन। हाँ जी। तो ये जो होगा, ये जो पॉइंट आएगा इसको नाम दे देते हैं डी। मिड पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना। ये हमेशा इसका कुछ रेशो आएगा। बात समझ में आई? मीडियन में कितना रेशो आया था? 1:1। यहां पे जो रेशो आएगा वो ज्योमेट्री से आएगा, है ना? ज्योमेट्रिकल निकाला हुआ है ये, इसलिए मैं आपको सारी ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं कि ज्योमेट्री जैसे समझ में आती है कोऑर्डिनेट अपने आप चल जाती है। तो ये जो रेशो आएगा, ये रेशो आएगा हमारे पास, ये मेरे पास ये लाइन कितनी है बच्चों यहां से यहां तक? बोलो सी। ये लाइन कितनी यहां से यहां तक? बी। तो ये रेशो आएगा सी टू बी। ये इसके साइड में जो इसके जो साइड में होगी ना उसके रेशो में डिवाइड कर देगा इसको। बात समझ में आई? ज्योमेट्री से, प्रैक्टिकल नहीं, ज्योमेट्री से निकाला हुआ है ये। अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ ये किस रेशो में डिवाइड करेगा? इसकी बात करें तो बताओ ये किस रेशो में बांटेगा इसको? बोलो। तो इसके पड़ोस में कौन है? ये ए। इसके पड़ोस में कौन है? ये सी। तो क्या रेशो आएगा बताओ? A:C। हो गया क्लियर? 1:1 नहीं। अगर 1:1 हो तो मिड पॉइंट। मिड पॉइंट नहीं है ये। बात समझ में आ गई? अच्छा पुरानी बात करते हैं एक छोटी सी जो हमने खूब रटी है कि अगर ये ट्राइंगल आइसोसेलिस हो, सुनो, ये हमने याद भी करा और हमें याद भी कराया है और हमने काम में भी बहुत लिया है, अब मना भी नहीं। इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा ये हमेशा इसके ये लेंथ बराबर है, तो हम कहते हैं ये लेंथ बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होगा। क्यों होगा? अगर ये लेंथ बराबर तो एंगल क्यों बराबर होंगे? तो कहते थे सर ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है, और लिखते थे इन आइसोसेलिस ट्रायंगल वी नो दैट if two sides are equal then angles are also equal. Why? We know that. चूंकि हम जानते हैं तुम भी जानते होंगे, इतनी सी बात।
क्लियर हो गया? तो बेटा इसका जवाब तो यही से मिल जाएगा आपको। अगर ये मान लो ये लेंथ बराबर है तो बताओ ये रेशो कितना होगा? 1:1 होगा। होगा नहीं होगा? क्योंकि इसके साइड में जो आएगा, जितनी अगर ये x है तो ये भी तो x:x होगा नहीं होगा? अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी, अब बताओ ये एंगल क्या आएंगे? बराबर आएंगे नहीं आएंगे? 100% आएंगे, क्योंकि ये कहां जाके टकराएगा? 90 पे टकराएगा ना। अब ये एंगल और ये एंगल क्या है बताओ? इक्वल है। ये एंगल इक्वल है तो ये भाई भाई कॉन्ग्रुएंट हुआ नहीं हुआ? याद करा था ना, समझ लेते उस समय तो शायद फायदे में रहते। मीनिंग क्लियर हो गया? तो अगर ये लेंथ इक्वल होती है तो ऐसा होता है, लेंथ इक्वल होती है तो ये पॉइंट मिड पॉइंट बन जाएगा, लेंथ इक्वल होगी तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन क्या मेरी ट्राइंगल में लेंथ इक्वल है? नहीं है, मैं जनरल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ज्योमेट्री समझ में आ गई, नोट कर लो। इसलिए कोऑर्डिनेट में टाइम लग रहा है। लिख लिया? चले आगे, चलिए। तो देखिए वंस अगेन एक बार फिर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये से टकराया, ये ए, ये बी और ये सी, कितना रेशो हो गया? बोलो। ये कितना है? सी। ये कितना है? बी। रेशो बोलो। हाँ। अगले साल आपसे सवाल पूछा जाएगा, इस एंगल बाइसेक्टर की लेंथ कितनी होगी वेक्टर से? तब भी मैं कहूंगा बच्चों अपने 11th क्लास में टॉपिक पढ़ा था, बस इतना याद रखना, उसका काम हो जाएगा आपका वेक्टर से। अगर ये याद नहीं रहेगा तो वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? अपन को ये याद रखना और रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ज्योमेट्री का कोई इलाज भी नहीं है मेरे पास कि मैं कोई तरीका बता दूंगा आपको, ज्योमेट्री से निकला है। अब जरा बताओ, कोऑर्डिनेट चालू कर देते हैं। ये हो गया x1 y1, कोऑर्डिनेट का काम चालू कर रहा हूं। मेरा काम कंप्लीट हो गया। नवी 10वीं का कोऑर्डिनेट पढ़ाना चालू। क्या मैं ये पॉइंट निकाल सकता हूं डी? किस रेशो में डिवाइड करूंगा इसको? निकालो, डी निकालो, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। कल आपने किस रेशो में डिवाइड करा था इसको? 1:2। आज किसका रेशो है? लगाओ इंटरनल डिवीजन।
हमारा तो पेपर वैसे ही हार्ड आ रहा है पिछले कई सालों से, 4-5 साल से। पहले पेपर 2014 से पहले मैथ्स का पेपर ऐसा आता था कि जितना हम क्लास में पढ़ाते थे उससे बच्चे 25 के 25 सवाल कर आते थे। 2014 से पहले बच्चे जो पढ़ते थे ना क्लास में, किससे पूछता था कितने सवाल, कोई कहता 22, कोई कहता 23, कोई कहता 25, ऐसे ठोक के आते थे। अब पेपर इतना हार्ड बनाने लग गए वो जानबूझ के, जिस सेशन में इजी आता है उसमें बच्चे 25 ठोक जाते हैं। अगर हमारा पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री बन के लगे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री का बनता हो उसी पैटर्न पे उसी लेवल पे, तो 25 के 25 करके आएंगे बच्चे, कम नहीं करके आएंगे। लेकिन वो हार्डनेस इतनी बढ़ाते तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, करना पड़ेगा अपन को। बढ़ाते तो है, मैं क्या थोड़ी है। 2014-15 से पहले पेपर बहुत मस्त आता था, उसमें यही चीज पूछते थे, अंदर की चीजें पूछते थे वो, और आसान थी, बच्चे पढ़ते थे तो हो जाता था। अब अंदर की चीज पूछ रहे हैं लेकिन वो भी घुमा के पूछ रहे हैं, तो पहले तो बच्चों को अंदर की चीज पता ही नहीं, फिर घूमे और। हाँ जी, आ गया क्या? डी के कोऑर्डिनेट बता दो, डी एक्स। डी एक्स बोलो बच्चों, है बोलो, सी प्लस डिवाइडेड बाय डी वाई सी प्लस डिवाइडेड बाय सी प्लस बी। करेक्ट। अब बच गई बात, क्या निकालना है अपन को? इन सेंटर आई, ये निकालना है। क्या निकालना है? आई। कल क्या था ये? जी। जी ने किस रेशो में डिवाइड करा था? 2:1। और यहां कोई फिक्स नहीं है, अगर फिक्स होता तो मैं ज्योमेट्री बता देता आपको। कल तो फिक्स था, सेंटर फिक्स होता है, लेकिन इन सेंटर कोई फिक्स रेशो नहीं होता, रेशो निकालना पड़ेगा अपन को, हर बार अलग अलग निकलेगा वो। समझ में आ रही बात? सवाल के हिसाब से। अब हम इसके निकालने की प्रक्रिया चालू करें तो बताओ ये कितना रेशो होगा, ये रेशो कितना होगा? आपके सामने लिखा हुआ है, हर बच्चा जानता है। मैं एक बार डायग्राम फिर दिखा देता हूं आपको, ताकि आप पहचान सके। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास डी है। मैंने आधा डायग्राम बनाया है, इधर का डायग्राम नहीं बनाया, आपको इजीनेस महसूस कराने के लिए। ये मेरे पास सी है, ये एंगल बाइसेक्टर है, और ये यहां पे जाके टकराएगा, ये आई है। ये वाला पोर्शन मैंने नहीं बनाया ताकि आपको केवल ये पोर्शन दिखाई दे, ठीक है ना? तो बताओ ये किस रेशो में डिवाइड करेगा इसको? गौर से देखो, ये रेशो बताओ, ये कितना है? ये कितना है? बी। तो ये पता लग गया, तो बी रेशो होगा। बोलो भाइयों, ये तो कंफर्म हो गया, बी होगा, क्योंकि इसकी साइड कितनी है? बी है, इसके पड़ोस में। अब ये बताओ ये कितना है? ये लेंथ कितनी है? a/2। कौन बोला a/2? कौन बोला? जो बोला उसके दो चार दे लो, तब से दे लो। मिड पॉइंट है ये, अभी समझाया ना मैंने, क्या मिड पॉइंट है डी? तो फिर a/2 क्यों होगा? याद नहीं आया तो चुप बैठने का हाथ डालो, गलत सलत मत बोलो। पढ़ने के बावजूद भी ऐसी हरकत। क्या ये मिड पॉइंट है? तो क्या a/2 होगा ये? फिर यहां से यहां तक की लेंथ a है, ये लाइन बताओ कितनी होगी? 8वीं क्लास का काम है, 7वीं और 8वीं क्लास का काम है। अगर 7वीं 8वीं क्लास को सीखा होगा तो आप बता दोगे, नहीं तो जैसे मैं डायलॉग बोलूंगा बाहर निकल आएगा। अरे आप इस ए को सी टू बी के रेशो में नहीं डिवाइड कर सकते, और ये लेंथ नहीं निकाल सकते कितनी होगी? कैसे लोग हो यार, हद है। अगर मेरे पास 10 केले हैं तो इसको बताओ 2:3 के रेशो में डिवाइड करना, बताओ इसको कितने केले मिलेंगे? 4, और इसको 6। हाँ बेटा केले थे ना, खा ले साले फटाफट फटाफट। ये मतलब ये तो बता दिया,
केले थे, रुपये हो, पैसे हो, इनकी कैलकुलेशन तो ऐसे करते हैं, सटा से सटा सट दिमाग चलता है खाने पीने में, रुपए पैसे में। और जैसे मैंने कहा इसको डिवाइड कर दे, साली खोपड़ी बंद। ये कहां से लाए आप? छह कहां से लाए? क्या हमने ऐसे सवाल नहीं पढ़े कि दो आदमी थे, उन्होंने क्या करा, व्यापार करा, बिजनेस करा, उस बिजनेस में उनको लास्ट में 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को उन्होंने 2:3 के रेशो में डिवाइड कर लिया, या स्टार्टिंग में इतना पैसा लगाया, बाद में इतना प्रॉफिट हुआ, तो जिस रेशो में उन्होंने पैसा लगाया प्रॉफिट को भी। ऐसे सवाल नहीं पढ़े अपन ने पार्टनरशिप के? अबे पढ़े नहीं पढ़े? कौन सी क्लास में हैं? अपनी औकात देख लो। 8th क्लास का सवाल पूछा मैंने। 8th क्लास की चीज नहीं आ रही हमको, बताओ? क्योंकि उस समय हमने क्या है याद करा। हाँ बोलो कैसा आया है, 6 बता दो। हाँ, जो भी पोर्शन हमें निकालना था, ये निकालना था, हम लिखते थे 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3 × 10। नहीं आया? नहीं, 3 डिवाइडेड बाय जो प्रॉफिट हुआ वो, जितना लगाया वो, और जितना बांटना है वो। लिखते थे नहीं लिखते थे? काटा पीटी करके देखो कितना आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? फिर तो क्या ये वाला रेशो नहीं आ जाएगा? ये रेशो कितना आएगा बताओ, ये कितना आएगा बताओ? बी डिवाइडेड बाय सी प्लस बी मल्टीप्लाई विद ए। अब कहां से आ गया? हर चीज बताने से आती है। क्लियर हो गई? नहीं आया? कितने बच्चों की समझ में नहीं आया? हाथ ऊंचे करो। हाँ जी। तो ये पता लग गया ये कितना होगा? ये लाइन कितनी होगी बताओ? ए बी डिवाइड बाय सी प्लस बी, और ये इसका रेशो होगा। तो कितना आ गया बताओ? ए बी डिवाइडेड बाय, बोलो बच्चों, सी प्लस बी। करेक्ट? यहां से बी तो भी काट सकते हैं क्योंकि रेशो है। अरे काट सकते हैं ना? तो क्या रेशो आया बताओ? ए डिवाइड बाय सी प्लस बी इस टू कितना? 1। और क्या लिख सकते हो? ए इस टू, आ गया इसका मतलब रेशो आ गया। ये तो कितना होगा? सी प्लस बी, और रेशो कितना होगा? ए इस टू कितना? सी प्लस बी। नोट करो। वाह, तुम तो मुझे पागल कर दो।
अब आइयो, रेशो आ गया। अरे रेशो आ गया। ए पता है, ए कितना है? x1 y1, बोलो। आई का रेशो पता है कितना है? ए रेशो डी पता है? अरे डी पता है, निकल के आ जाएगा, है ना डी? तो कर दो, लगा दो। जैसे कल लगाया था 2:1 रेशो, कल नहीं लगाया था बोले 2:1, ऐसे इंटर लगा दो इसके अंदर, आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। लगाओ आप, मैं तो सीधा लिखूंगा अब। रेशो लगाओ, ए पता है, डी पता है, और रेशो पता है, आई निकाल लो। और रेशो पता है कितना है? रेशो अपने पास C/A/C+B, लगा दो डिवीजन इंटरनल और निकाल दो आंसर। ए पता है, डी पता है और रेशो पता है, लगा दो डिवीजन, आंसर आ जाएगा। डी पता है, ए पता है और ये रेशो पता है, A/C+B, लगा दो, निकालो आंसर। और अब भी ना निकले तो बेकार है। इंटर डिवीजन पढ़ाते पढ़ाते कितने दिन हो गए, निकलना चाहिए। आ गया? कितना आया? शाबाश। AX1 प्लस BX2 CX3 A प्लस और AY1 प्लस BY2 प्लस डिवाइड बाय, ये आ गया हमारे पास। किसके कोऑर्डिनेट? आई के। आई मतलब इन सेंटर। क्लियर? कितने बच्चों का आ गया? शाबाश। अगला सवाल लिखिए, सवाल लिखिए। जिनका नहीं आया वो याद कर लें, उनको याद करने में मजा आता है। चले, सवाल लिखिए। इफ 0040 ABC 03 are vertices of a triangle ABC, then number 1, find the point where angle bisector of A meet the line BC. Number 2, find the angle bisector of B meet the line AC. Number 3, find the area of triangle. Number 4, find coordinate of in center. Number 6, find coordinate of centroid. चलिए 6 सवाल, 5।
आज की रिकॉर्डिंग ऐप पे मिलेगी आपको। पहला आ गया। कितना आंसर है फर्स्ट का? है 12 बटे और 12/7, 12/7। ये किसकी बोतल है भाई? सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर निकालो फटाफट। कैसे बैठे हैं? 0,4/3।
आ गया।